छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार और जिस सरकार ने गिरोह बना करके लूटने का काम किया, उसके खिलाफ तो जनता ने मैंडेट दिया। जनता के हित में स्काई वॉक बनाया था, बनेगा। कांग्रेस पार्टी को जितना आरोप प्रत्यारोप करना था सब कर लिए। 5 साल में कुछ कर तो पाए नहीं एक काम, ना राजधानी में कर पाए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। जहाँ यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है उसको ठीक कर रहे हैं, उसका स्वागत है। मैं दबाव की राजनीति को मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना मैं समझता हूँ। नियम कानून कायदे अगर उसके विपरीत काम कर रहा तो अफसर भी उतना ही दोषी है। अधिकारी का काम है नियम कानून के साथ में काम कराना, उससे अधिकारी मुकर नहीं सकता। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, जितने बड़े गलत काम हुए, जो अधिकारी उनमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत हमारे बीच उपस्थित हैं। ये एक जानकारी ये मिली है कि शराब घोटाले और कोयला घोटाले के आरोपी जेल में बंद थे। उनको पिछले 2-3 सालों से, जब से वो बंद थे तब से विशेष सुविधा उनको मिल रही थी। बाहर का खाना मिल रहा था, जेल में वो स्वच्छंद घूम रहे थे, फोन में मुलाकात होती थी। इस तरह की शिकायत आम जनता पे भी है, आपको भी मिली होगी। अब उन कैदियों का क्या होगा और जिन लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराई थी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार और जिस सरकार ने गिरोह बना करके लूटने का काम किया, उसके खिलाफ तो जनता ने मैंडेट दिया। जिनको वीआईपी कल्चर की सुविधा अगर अंदर भी मिलती थी तो वो तो कैदी है। वो कैदियों के जो नाम्स के आधार पर जो प्रावधान होगा, उसके विपरीत जाकर के अगर जेलर ये कोई सुविधा दे रहे हैं और ये चीज पुख्ता होगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करने में लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्काई वॉक का। वो स्काई वॉक को कांग्रेस की सरकार ने पूरे 4-5 साल एक मुद्दा बना के रखा और ये उम्मीद कर रहे थे कि यही एक मुद्दा जो है उनको रायपुर में जीत दिलाएगा, मगर इसका हुआ विपरीत असर। अब उस स्काई वॉक का क्या होगा, जनता भी जानना चाह रही है। जनता के हित में स्काई वॉक बनाया था, बनेगा। कांग्रेस पार्टी को जितना आरोप प्रत्यारोप करना था सब कर लिए। 5 साल में कुछ कर तो पाए नहीं एक काम, ना राजधानी में कर पाए। एक काम जरूर किया कि कुछ लोग, चुनिंदा लोग बैठ करके ये योजना बनाते थे कि अब कल किसको लूटना है, कल किसको ब्लैकमेल करना है, यही काम करते रहे। जनता भी स्वीकार कर चुकी, जनता भी समझ चुकी थी। इसलिए जनता ने ऐसे ज़्यादा बहुमत से जिताया है कि जिसकी कल्पना कांग्रेसियों ने रात में तक नहीं की थी, सपना भी नहीं आया था उनको। और इसलिए जनता से बड़ा कोई नुमाइंदा इस देश में नहीं, लोकतंत्र में। और जब लोकतंत्र का फैसला होता है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और हमने जनता के लिए काम किया, कल भी जनता के लिए काम करेंगे। उसमें किंतु परंतु किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। जो कमी बेसी उनको सब ठीक करके जनहित को समर्पित करूंगा। अभी आप लोगों ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक अभियान चलाया है। सड़क के किनारे जो गुमटियां लगती हैं अवैध रूप से, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शहर में उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा भी हो रही है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेसियों का यह कहना है कि टारगेट कर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया उन पर कार्रवाई की जा रही है। एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना है इस बार? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। जहाँ यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है उसको ठीक कर रहे हैं, उसका स्वागत है। लेकिन खाली गरीब परिवार के लोगों प्रताड़ित करना, उसका विरोध है। अन्य लोगों ने भी कब्जा करके रखा है, बड़े बड़े लोग हैं। ये सरकार जो नियमितीकरण के नाम पर जिस प्रकार का नियम बनाया है, आपने मकान का नक्शा पास करा रेसिडेंशियल के नाम पर, उसमें आपने पार्किंग दी। अब वो कमर्शियल में तब्दील हो गई पार्किंग, और उसका नियमितीकरण भी करेंगे तो जो पार्किंग की जगह थी जहाँ कार वगैरह स्कूटर वगैरह खड़ी होती तो वो कहाँ खड़ी करेंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी क्या सोच करके इन सब प्रकार के कानून लेकर के आते हैं।
अब वो तो सड़कों पे खड़ी होगी कारें, और जब कारें सड़कों पे खड़ी होगी तो उसका होगा क्या, शहर जाम ही होगा। इसलिए स्पष्ट मत, योजनाबद्ध तरीके से जिनको काम करना था वह किन के दबाव में ऐसे काम कर रहे थे, कौन लोग थे इस शहर को अव्यवस्थित बसाना चाहते थे। कई लोगों ने तो जमीनों पे कब्जा जो किया उसका उद्देश्य यही है। अब जब जनता ने उनके खिलाफ में मैंडेट दे दिया तो ये बिना कहे अधिकारी समझ में आ गई कि नहीं, गलत को गलत कहने वाले लोग आ गए हैं, इसलिए मैदान में कूद करके काम कर रहे हैं। एक चीज ये भी है कि आप निश्चित रूप से जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये अवैध कब्जा कराने वालों के खिलाफ जो अफसर संरक्षण देने वाले अफसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अभी अचानक देखिए, जब आपको बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तब वही अफसर जो इनको संरक्षण देते थे अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या अफसरों पर दबाव था या ऐसे अफसरों को भी चिन्हित करके आप कार्रवाई करेंगे? मैं दबाव की राजनीति को मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना मैं समझता हूँ। नियम कानून कायदे, अगर उसके विपरीत काम कर रहा तो अफसर ही उतना ही दोषी है, चाहे वो प्रशासनिक अफसर हो चाहे निगम का हो। जिनके संरक्षण में ये धंधे पनपे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं तो कहूँगा, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, CS हो, जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किए हैं समय रहते उनको ठीक कर दो, पनिशमेंट दे दो, नहीं तो जनता कहीं पनिशमेंट देना चालू कर देगी तो प्रदेश का वातावरण और बिगड़ जाएगा। अच्छा, सरकार भी पनिशमेंट देगी क्या ऐसे अफसरों को जिन्होंने संरक्षण दिया? उस समय चुप रहे, अब एक्शन ले रहे हैं मगर उस समय चुप थे। क्यों नहीं देगी? अगर जनहित के मुद्दों को अगर दरकिनारे करके नेता लोग जन आक्रोश हो क्यों सहेंगे? और जिन नेताओं ने अगर इस टाइप का धंधा किया, जिस टाइप का बसाया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता उसको क्यों भुगतेगी? अधिकारी का काम है नियम कानून के साथ में काम कराना, उससे अधिकारी मुकर नहीं सकता है। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, जितने बड़े गलत काम हुए, जो अधिकारी उनमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल। चलिए, तो ये थे राजेश मूणत जो अपने बेबाक बातों के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने सीधा सीधा चेतावनी दी और चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि जो अवैध कब्जे हुए हैं, चाहे वो सड़क के किनारे के कब्जे हों, चाहे कॉलोनियों के हों, चाहे पक्के कब्जे हों, उनमें अगर कोई अफसर उस वक्त कार्रवाई नहीं किया नियम कानून के तहत, तो ऐसे अफसरों की भी सूची बनाई जा रही है और ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सुझाव हमको जरूर भेजें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाजत। नमस्कार।